हेलो। मेरा नाम यदुविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाएंगे। देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली हमें हमें बताना है 7.2, ठीक है ना। और सवाल नंबर पहले से बताना है, ठीक। अच्छा, सवाल नंबर पहला जो है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सवाल नंबर पहला देखो। अच्छा, देखो हमारे पास दिया है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ठीक है, -1, 7 और 4, -3 दिया है। कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, ठीक है ना, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, करता है, ठीक है, विभाजित करता है। देखो ध्यान यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु पहले दिए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर। देखो हम जो आपको एक चित्र बताने जा रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो पहला सवाल है, जो हमारे पास बिंदुओं दिए हैं, ठीक, तो उसमें पहले आपको लिख देना है बिंदुओं कितना दिए, ध्यान देना यहाँ पर, -1, 7 और दिया है 4, -3, ठीक है ना। और इसके बाद में अनुपात दिया है, ठीक, यहां पर लिख दिया है अनुपात। अनुपात कितना दिया है? अनुपात हमारे पास दिया हुआ है कितना? अनुपात दिया है 2:3, ठीक है ना। और कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, तो यहां पर लिखेंगे माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y, ठीक। तो इसको जो चित्र है ये वाला, ये इसको क्या करते हैं, इसे नीचे बना देते हैं, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, जो हमारे पास बिंदुओं दिया वो, ठीक है ना, तो आपको इसे मान लेना है और इसे मान लेना है। इसे मान लेना P, इसे मान लेना A और इसे B। अब बिंदु का मान यहां पर दिया -1, 7 और फिर कितना है हमारे पास 4, -3, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो कह रहा अनुपात, तो इसको अनुपात को अलग ले दिया जाए, ठीक है। अनुपात कितना दिया है? 2:3, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? P का नाम दे देते हैं, तो x, y, ठीक। अब इसके बाद देखो धंधा, इसके बाद में करते क्या है यहां पर। अब हमको ये ज्ञात करने के लिए यहां पर एक सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना, अंतःविभाजन का करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा तो यहां पर लिखा जाए, देखो यहां पर लिखना आपको अंतःविभाजन के निर्देशांक, ठीक। अब निर्देशांक तो इसको लिख देंगे x, y बराबर। अब यहां पर ध्यान देना, हमें करना क्या है, यहां पर सूत्र लिख दिया है m1x2 प्लस का m2x1 अपान m1 प्लस का m2, फिर इसके बाद में कामा, ठीक। अब यहां पर लिख दिया है क्या, m1 y2 प्लस का m2 y1 अपान यहां पर कितना है m1 प्लस का m2, ठीक। अब देखो
जो अनुपात होगा उसे मानेंगे m1 और m2। जो हमारे पास बिंदु दिया है, बिंदुओं दिया है, क्या मानेंगे इसे, ध्यान देना यहां पर मानेंगे, यहां पर मान लेना है आपको x1 y1 और x2 y2, ठीक। और जो इसे मानेंगे, ध्यान देना यहां पर, इसको आपको कैपिटल मान लेना है, ठीक, कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है ना, हमसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। तो यहां पर आपको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेना है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में अब आपको मान रखना है, यहां पर फिर लिखना है आपको अंतः विभाजन के निर्देशांक, ठीक। अंतः विभाजन के निर्देशांक, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक। अब देखो दादा m1 कितना है, ठीक। अब हमारे पास यहां पर m1 का मान रखना है हमें, ठीक। तो m1 कितना है हमारे पास, देखो m1 दिया है 2, x2 कितना दिया है, x2 दिया है 4, फिर प्लस, फिर इसके बाद m2 कितना दिया है, देखो देना है m2 दिया है 3, फिर इंटू, फिर इसके बाद दिया है x1 कितना दिया है, x1 दिया है -1, तो यहां पर माइनस का 1 अपान, फिर m1 प्लस का m2, m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस का 3, ठीक है। अब इसके बाद में m1, ठीक है ना, तो m1 का मान कितना दिया है, m1 का मान दिया है 2, y2 का मान कितना दिया, y2 मान दिया -3, फिर प्लस m2 मान कितना दिया है, देखो ध्यान ना m2, तो m2 का मान कितना दिया है 3, और y1 का मान कितना दिया है 7, पूरे का मान, ठीक है ना, m1 प्लस m2, ओके। तो m1 और m2 का मान दिया है 2 प्लस का 3, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर लिख दिया है x कामा y, ठीक है, x कामा y इसके निर्देशांक चल रहे हैं, ठीक है, यही आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसको जोड़ घटा लिया जाए, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, ओके, ठीक है, अपान 2, सॉरी 2 और 3 कितने होते हैं 5, कामा, फिर इसके 3 दूनी 6 माइनस का 6, फिर इसके 7 का 21 अपान, फिर 3 और 2 कितने होते हैं 5, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा 8 में 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 5, 5/5 कामा, अब 21 में 6 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 15, 15 में 5, 15 भाजक 5, ठीक है ना, 15 बटे कितना 5, 5 से 5 कैंसिल कर दिया है, 1 आ जाएगा, और 5 × 15, ओके, कितना आ चुका हमारे पास 1,3। यहां पर आपको लिख देना है अंतः विभाजन के निर्देशांक, ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, सवाल नंबर 2, ठीक। सवाल नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं, ठीक है ना, क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -1 और कह रहा है -2, -3, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ठीक है ना, समत्रिभाजित, ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, जो समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो पहले हमारे पास दिया है सवाल नंबर 2, ठीक है, यहां पर दिया है बिंदुओं, ठीक, तो बिंदुओं में कितने हमारे पास क्या क्या दिया है, देखो 4, 1 और कितना दिया है 4, -1 दिया है, ठीक है, 4, -1 और फिर अगला दिया है -2, -3, ठीक। अब इसमें कह रहा था को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ठीक है,
समत्रिभाजन मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाला, ठीक है ना, एक रेखाखंड। तो हम रेखाखंड बना देते हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास एक रेखाखंड हमने बना दिया ये, ठीक। और इसके बाद में इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। इसका बिंदु बी रख देते हैं 4 कामा -1 और -2 कामा -3, ठीक। अब कह रहा था इस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बराबर मतलब विभाजित करते हैं, ठीक है ना, समान। तो यहां पर विभाजित कर दिया जाए। देखो ये हमारे पास 3 भागों में विभाजित हो चुका है, 1 2 3, ठीक है ना। और इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q, ठीक है। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दिया, ठीक। मगर इसमें अनुपात अभी नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया? अनुपात। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान देना है, जैसे हम यहां पर एपी, ओके, और फिर पी बी लेंगे, ठीक है, एपी और पी बी, ठीक है ना। तो हमारे पास हर समय कितना है? 1 1 1, मतलब 1 1 1 1 1 हमने, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा पहला भाग किस में गया? 1 में, तो 1 अनुपात है। फिर दूसरा भाग किस में गया? दूसरा भाग 2 को पार किया, ठीक है ना। देखो पी क्यू का और क्यू बी का पार कर दिया, तो किसमें कितने हो गए? 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो अनुपात हमारे पास कितना गया? 1 अनुपात 2 आ चुका है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में? देखो अब हमें ज्ञात करना होगा क्या? पहले P के निर्देशांक। क्या ज्ञात करना होगा? P के निर्देशांक। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है बिंदु P के निर्देशांक, ठीक। तो यहां पर P के निर्देशांक क्या मान लिया जाए? देखो ध्यान देना, यहां पर मान लिया जाए इसे x, y, ओके। तो यहां पर दिया x, y, ठीक, बराबर। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वही लिख देना सूत्र। तो m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान m1 प्लस का m2 काम, ठीक। अब इसके बाद देखो देना, यहां पर क्या लिखेंगे? m1 y2 प्लस का, और फिर इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे m2 y1 हो जाएगा क्या, और अपान m1 और m2 प्लस का, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं? इसका मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? x कैपिटल और इसमें कैपिटल y, इसमें भी कैपिटल x, इसमें कैपिटल y को दर्शा देना है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो देना, अब इसके आगे देखो, अब आपको करना क्या है? यहाँ पर मान रखना है, ठीक है। देखो m1 कितना दिया है? m1 दिया है 1 इंटू x2 कितना दिया है? x2 दिया हमारे पास -2, ठीक, प्लस ध्यान देना है m2 कितना दिया है? m2 दिया है 2, फिर इंटू x1 कितना दिया है? x1 दिया है हमारे पास 4 अपान, फिर इसके बाद में आ जाओ m1 और प्लस का m2। तो m1 का कितना दिया है? 1 प्लस का 2, ठीक है, 1 प्लस 2 दिया, ठीक है, m1 और m2, ठीक है। इसके बाद में देखो काम, अब इसके बाद में m1 कितना दिया हमारे पास? 1 इंटू y2 कितना है? -3, ठीक, प्लस m2 कितना दिया? m2 दिया हमारे पास कितना दिया? देखो 2, ठीक है, इंटू y1 कितना दिया? y1 दिया हमारे पास -1, तो यहां पर -1 रख दिया अपान m1 प्लस का m2 कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना यहां पर, तो m1 m2 मान कितना है? 1 प्लस का 2, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहां पर, देखो इसे जोड़ घटा लिया जाए। देखो 2 1 कम 2 माइनस का हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 प्लस का 8 बटे कितना आ जाएगा यहां पर? 2 1 3 कामा। अब इसके बाद देखो यहां पर कितना देगा? 3 1 कम 3 तो माइनस का 3, और 2 1 कम 2 तो माइनस का 2 बटे 2 1 कितना होता है? 3, ठीक है ना, 3। अच्छा,
अब इसके बाद में आपको लिखना है बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x, y, ठीक है, x y का मान रख देना है इसमें आपको, ठीक है। ये हमारे पास कितना माना था हमने, x और y, ठीक है, ध्यान दे रखना। अब इसके बाद देखो, ध्यान देना है पर, अब आपको मान रख देना कितना जगह, 8 में 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 6, 3 का भाग 6 में दे देना है, कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 कामा, अब यहाँ पर 3 और 2 कितने होते हैं 5, माइनस का 5 कामा 3 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको रख देना है पी का निर्देशांक कितना आ चुका है 2 कामा माइनस का 5/3, हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो, अब हमारे पास P का मान दिया है और B, और ये हमारे पास समदूरस्थ था, ठीक है, समान दूरी पर स्थित था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या याद करने के लिए क्या किया जाए, देखो P और B के मध्य बिंदु के निशान, ठीक है ना, P B के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब यहां पर देखो पीबी के मध्य बिंदु के, ठीक है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया है, x1 प्लस का x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ओके। देखो अब इसके बाद देखो ना, x1 कितना दिया है x1, तो यहां पर आपको x1 y1 दर्शा देना, ठीक है, x2 y2 दर्शा देना, ठीक है। हमारे पास तो दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखो x1 कितना दिया है 2, यहां पर 2, फिर प्लस x2 कितना दिया है -2, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास y1 कितना दिया है, y1 दिया है हमारे पास -5/2, -5/3, सॉरी 5 दिया है -3, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान दिया है -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 बट्टे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसके बाद देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा कामा, अब इसको हल कर दिया जाए, देखो कितना आ जाएगा 3 3 का 9, तो माइनस का 5 और माइनस का 9 बटे, और ये 3 का आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बटे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद में 0 कामा 9 5 कितने होते हैं 14, माइनस का और बटे 6। फिर इसके बाद देखो देना 0 कामा, इसे 2 से कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, इसे 2 से कैंसिल कर दिया जाए, कितना माइनस का 7/3, ठीक है, 2 7 14 2 6, ठीक है। तो हमारे पास यही आ जाएगा, यही आपको लिख देना है, क्या लिखना है आपको, पीबी के, ठीक है, पीबी के मध्य बिंदु, देखो यहां पर आपको लिखना है पीबी के मध्य, ठीक है, बिंदु, ठीक है, बिंदु किसके, क्यू के निर्देशांक, ठीक है, पीबी के मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, यही आपको लिख देना है, ठीक है, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।